चीन में पाकिस्तानी नए नए यूट्यूबर और ग्यूलिन में सिंध के समाजी व सियासी शख्सियत अशफाक ख्वाजा से मिलने के लिए ग्यूलिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में वाक़ बैनुल-अक़वामी तालिबे इल्मों के हॉस्टल में पहुंचे। हॉस्टल के मेन गेट से हमको अस्सलाम रिसीव वालेकुम। करने आए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप बरसात हो रही सुनाएं। है तो आपको आने में कोई मुश्किल परेशानी वगैरह तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं अच्छा हुई। अच्छा, तो चलें रूम की तरफ। ओके, आ जाएं, ओके चलें। ओके चलें। चूंकि ख्वाजा साहब अभी हॉस्टल लाइफ में हैं, तो रात को देर से सोने की वजह से सुबह 10 बजे तक उठते हैं। ख्वाजा साहब वैसे आज का दिन आपके साथ गुजारेंगे, बहुत सारे सवालात के साथ मज़ाया गुफ्तगू भी करेंगे, मगर पहले आपसे ये जानेंगे कि आपको चीन जाने का ख्याल किस तरह आया, चीन जाने के लिए किस मसाइल वगैरह का सामना करना पड़ा आपको। तो ये 3 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम पे जो है वो मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा था चीन के हवाले से, जो एडवर्टाइजमेंट थी किसी कंपनी की। तो उन्होंने उसमें ये लिखा था कि आप अगर चीन जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे जो है वो पार्शियल स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मतलब कि आपको आधी ट्यूशन फी देनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो है वो आधी स्कॉलरशिप में आपकी जो है वो फी माफ हो जाएगी। तो उस वजह से जो है वो मैंने इरादा किया था आने का, क्योंकि उस टाइम पे मैं किसी दूसरे कंट्री के लिए भी अप्लाई कर रहा था। लेकिन अचानक फिर मुझे चाइना का जो है वो शौक हो गया। तो फिर मैं वो कंसल्टेंट के पास गया था। तो फिर मैंने जो है वो पूरा अपना जो है वो प्रोसीजर वहाँ से स्टार्ट किया। तकरीबन ये 2-3 महीने का जो है वो प्रोसेस था अप्लाई करने का। तो उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई हुए, मतलब जगहों से मैंने जो है वो टेस्ट करवाया। फिर ये चाइना आए, वहाँ से मेरा एडमिशन लेटर निकला, फिर मेरा वीज़ा लेटर आया, फिर मैं एम्बेसी गया और मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म बनवाया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो 2.5 से 3 महीने तक चला। और इसमें मैं जो है वो मार्च 2017 में जो मैं चाइना पहुंचा। आपकी यूनिवर्सिटी की सालाना कितनी फीस है और स्कॉलरशिप के क्या क्या मौके हैं। हमारी सालाना जो फीस है यूनिवर्सिटी की, वो तकरीबन कोई 3 से 4 लाख रुपए है। क्योंकि उस टाइम पे जब हम आए थे तो युहान जो था पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से वो 16 रुपए था। और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकोनॉमी गिरने की वजह से, हमारी जो करेंसी है वो गिरने की वजह से अभी जो युआन जो है वो 23, 23.5 तक जाके पहुंचा है। तो मतलब ये इतनी ग्रोथ हुई, इस वजह से ही जो है वो फीस ये इतनी महंगी हो गई है। अभी मैं आपको बताऊं कि जब हम नए नए आए थे उस टाइम पे फीस थी 15,000 RMB, मतलब 15,000 युआन चाइना के। तो ये पाकिस्तानी कोई लगभग मेरे ख्याल से कोई 2 से 2.5 लाख रुपए बनते थे उस टाइम पे। लेकिन करेंसी ज्यादा होने की वजह से ये जो अमाउंट है वो 3.5 4 लाख तक जाके पहुंची है। तो मुख्तलिफ टैक्स वगैरह भी लगते हैं, पैसे जब ट्रांसफर होते हैं, तो ये जो है वो उस वजह से इसका जो है वो जो अमाउंट है वो हाई हो गई है। तो अभी जो है वो यही फीस है, मतलब कि 15,000 युआन, 13,000 हॉस्टल के हैं और 2,000 जो है वो फोर्थ बेडिंग। मतलब आप अगर 4 बंदे किसी रूम में रहते हैं तो उसके जो है वो एक बंदे को 2,000 युआन देने हैं। तो मैं जो है वो डबल रूम में हूँ, तो मुझे जो है 4,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो 13,000 वो और 4,000, टोटल 17,000 RMB बन जाते हैं। तो स्कॉलरशिप का ये सीन है कि अगर आप क्लास में टॉप आते हैं या आप क्लास में जो है वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्शियल स्कॉलरशिप, जो पार्शियल जो ट्यूशन फी है उसमें आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अलहमदिल्ला से मुझे जो है वो 2 साल से जो है वो पार्शियल स्कॉलरशिप मिली है। तो मुझे जो है वो फीस 8,500 युआन देनी पड़ती है। खाने का वक्त हो गया है। खाना बनाने के लिए खुद किचन में गए। रोज़ दोपहर और रात का खाना अपने दोस्त के हमरा बनाते हैं।
कुकिंग में आप क्या क्या बना लेते हैं? कुकिंग आपका पसंदीदा अमल है या मजबूरी में करते हैं? असल में कुकिंग जो है वो शौकिया बहुत ही कम लोग करते हैं। मेरी तो ये वो मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम हॉस्टल लाइफ में हैं, तो उस वजह से खुद ही करनी पड़ती है। अगर घर में होते हैं तो घर वाले ही जो है वो बनाते हैं, तो घर में बनाने की कभी ज़रूरत नहीं आई। और यहाँ पे जो है वो मजबूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर बाहर का खाना हम खाते हैं तो वो डेली डेली जो है हम नहीं खा सकते, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ जो खाना है वो डेली हमको जो है वो पसंद भी नहीं आता। और जो है वो कभी कभार महंगा भी हमको मिलता है, तो उस वजह से रूम में जो हमारी कुकिंग होती है वो हमको सस्ती भी पड़ती है, और जो है वो आसानी से हम कर लेते हैं दोस्त आपस में मिलके। और रही बात मैं जो है वो क्या बना लेता हूँ, तो मैं सब कुछ बना लेता हूँ। सबसे जो है वो मेरा यहाँ पे जो रूम में काम होता है वो रोटी बनाना है। अभी देख रहे हैं मैं रोटी ज़्यादा जो है वो अच्छी तरह बना लेता हूँ, और सालन वगैरह मेरे दोस्त ही बनाते हैं, लेकिन मैं मजबूरी में अगर कोई दोस्त वगैरह नहीं होते तो मैं सालन वगैरह बना लेता हूँ। सब्जी हो या चिकन वगैरह, मछली वगैरह, कुछ भी हो मैं बना लेता हूँ। घर वालों की याद तो आती होगी। क्या समझते हैं, घर में हर चीज़ बोलने पर मिल जाती थी, यहाँ पर खुद करनी पड़ती है? क्या फ़र्क समझते हैं? जी, फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो है वो हम पानी का गिलास भी खुद नहीं भर के पीते थे, घर वाले ही हमको जो है वो देते थे पानी का गिलास, और पानी हमको चाहिए होता था। तो यहाँ पे जो है वो हम पानी भी जो है वो खुद भर पीते हैं। यहाँ पे जो है हमें एक खुद जो है वो एक एहसास हो जाता है कि यार घर में जो है वो घर वाले कितना काम करते हैं ज़्यादा, हमें भी जो है उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये हॉस्टल लाइफ में आके जो है वो पता चला। अभी इंशाल्लाह अगर घर पे जाएंगे तो इंशाल्लाह घर वालों की जो है वो हेल्प करेंगे। खाने में हमारे लिए स्पेशल अंडे और रोटियां बनाएं। अगले साल आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो क्या सोचा है? आपने मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा है? अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे या कोई नौकरी वगैरह करेंगे? जी, असल में मेरा जो शौक़ है वो अपनी स्टडीज़ को जो है वो आगे कंटिन्यू करना भी है। तो अगर मुझे मौका मिला मतलब कि मास्टर्स वगैरह करने का, अगर कोई मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो मैं जो है वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई अच्छी जॉब भी मिल जाती है ग्रेजुएशन के बाद तो इंशाल्लाह जॉब भी करेंगे। तो अगर दोनों काम साथ भी हो सकते हैं तो साथ में ही करेंगे। वैसे जो मेरा ज़ाती ख्याल है वो ये है कि अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो काफ़ी स्कॉलरशिप के मौके मौजूद हैं मास्टर्स में, जैसे जो है वो अच्छा खासा जो है वो वजीफ़ा मिलता है माना, उससे जो है अच्छा गुजारा हो सकता है। तो इंशाल्लाह अगर अच्छी जॉब भी मिल जाएगी तो जॉब की भी जो है वो जॉब को भी प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखेंगे अगर कोई अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो। कोरोना के बायस चीन के हालात इब्तदाई दिनों में बहुत ख़राब थे। काफ़ी लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए थे। आप वापस नहीं गए, तो क्या आपके घर वालों आपके लिए परेशान नहीं थे? जी, असल में मसला ये है कि जब कोरोना यहाँ पे फैल रहा था उन दिनों में, जनवरी की बात है, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी दोस्तों ने जो है वो प्रेशर किया था कि आप आ जाएं, और घर वालों की तरफ से भी जो है वो फोर्स किया गया था कि आप जो है वापस आ जाए, कोरोना वहाँ पे फैल रहा है, जो खतरनाक बीमारी है, आप टिकट करवाएं आ जाएं। तो मैंने इनको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मैंने मैनेज किया था। मैंने बोला कि नहीं, हालात यहाँ पे ठीक है, हमारी सिटी में कोई ऐसा मसला नहीं था। शुरू से लेके जो हमारी सिटी में जो केसेस थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे, कोई 30 या 32 केसेस ही जो रिपोर्ट हुए थे, और हालात जो है वो मामूल के मुताबिक ही थे। तो सिटी भी जो है वो 8-10 दिन के बाद खुल गया था। हमको जो है यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं आई, तो मैंने घर वालों को मैनेज कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे हैं, हमारी क्लासेस वगैरह भी चल रही है, कैंपस में हम जाते हैं, क्लासेस वगैरह हमारी होती हैं। अगर बात करें चीन की मौजूदा सूरत हाल पर, तो वायरस ना होने के बराबर है। काफ़ी शहर मामूल के मुताबिक हैं। आपके शहर में हालात तो शुरू से नॉर्मल हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक आपको यूनिवर्सिटी के अंदर रखा हुआ है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग जो है वो न्यूज़ में भी सुनते होंगे, और मैंने जो है काफ़ी वीडियोज़ वगैरह में भी आपको ये बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है हमारी सिटी में हालात बहुत जो है वो अच्छे हैं। काफ़ी सिटीज़ में जो अभी तक प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे सिटीज़ में जो है वो शुरू से लेके हालात अच्छे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी हमको अलाउ नहीं कर रही, वो उसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि लास्ट मंथ जो है वो रमज़ान शुरू होने से पहले जो है वो चाइनीज़ लोग जो है वापस आए थे,
तो रमज़ान पूरा जो है वो मैं भी यहाँ हॉस्टल में था, क्योंकि जो है वो शुरू में मैं बाहर था, यूनिवर्सिटी से बाहर रह रहा था। तो जब मैं कैंपस में आया हूँ, चाइनीज़ स्टूडेंट भी उस टाइम पे आए हुए थे। तो हमारी डीन से बात हुई थी, जो डीन जो है वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने हमको बोला कि आप जो है वो वेट करें, क्योंकि चाइनीज़ लोग जो है वो दूसरे सिटी से ट्रेवल करके आए हैं। तो इस वजह से उनको जो है वो 14 दिन के लिए जो है वो क्वारंटीन में रखा गया है। तो उनको कैंपस से बाहर नहीं छोड़े। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा केस जो है वो होता है, तो वो कैंपस को खाली सील करेंगे, बजाय अगर वो सिटी में अगर बंदा चला जाए तो सिटी वाले लोगों को अफेक्ट करे, इस वजह से जो है वो खाली कैंपस को ही सील करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। और 14 दिन तो गुजर गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी ये 1.5 महीना हो गया है, तो उन्होंने अभी हमको अलाउ नहीं किया बाहर। तो ये वाकई में एक तजाद है। आप समझते हैं कि ये जो है वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। ये हमारी सेफ्टी भी है। अगर हम बाहर जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर कोई हमको कोई मसला हो जाता है, तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि हमारा जो है वो ये ख्याल रखें। सिंधी कल्चरल दिन की मुनासिबत से हर साल यहाँ सिंधी दिन बड़े जोश व जज्बे से मनाते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसा कि आपको पता है कि कल्चर जो होता है और जो तारीख होती है, वो एक कौम का जो है वो एक सरमाया होता है। वो बंदा जो जिस कौम से वाबस्ता होता है, वो जहाँ भी होता है वो अपने कल्चर को प्रमोट करता है। उसको खुशी होती है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो मैं भी हूँ। मैं भी अपने कल्चर को जो है वो बाहर के ममालिक में जो है वो बाहर के ममालिक के जो लोग हैं उनके आगे जो है मैं अपने कल्चर को प्रमोट करता हूँ। मुझे पता है कि सब लोग जो है वो अपने कल्चर से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे जो है वो अपने कल्चर से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। इस वजह से जो है वो मैं यहाँ पे मुसलसल 3 साल से, मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं, तो मुसलसल मैं 3 साल से यहाँ पे जो है वो कल्चरल डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और काफ़ी दोस्त होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे दोस्तों की सपोर्ट होती है। दोस्त जो है वो बड़ी हेल्प करते हैं मेरी, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता ये सब कुछ। तो दोस्त जो है वो मुझे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये मिलकर ही हम जो सब कुछ ये करते हैं। खाना खाने के बाद क्लास के लिए फ्रेश होने गए। चूंकि इनकी क्लास बराबर वाली बिल्डिंग में थी, तो हम भी उनके हमरा क्लास में गए। Everyone, everyone. Good evening, Lausher. Yeah. So, Lausher, what do you think about him? How is he in the class? So, can you tell me something about him? Okay. Uh, he's a good student. Came from Pakistan. Okay. In my class, he not late or absent my class. During in my teaching, he is very active and answer my question often is correct. So I wish you try your best to start my course because the program is very difficult for all of us to start. So you try your best to be क्लास में आधे घंटे के वक्फे के दौरान अपने उस्ताद की हमरा अपने रूम में आए और उनको अपने हाथों से चाय भी पिलाई। सुना है कि आप चाय बड़े शौक से पीते हैं, तो क्या ये बात किस हद तक सच है? जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। चाय जो है मैं बिल्कुल शौक से पीता हूँ। दिन में 2 से 3 मरतबा मैं पीता हूँ। अभी आप देखें कि अभी ब्रेक हुई है मेरी क्लास की,
तो मैं रूम पे आ गया चाय पीने के लिए, और लाउशी को भी अपने साथ जो है वो लेके आया, बोला चाय पीते हैं। चीन में रहते आपको 3 साल हो गए हैं। किस हद तक चीन की सकाफत और तारीख के बारे में मालूमात हासिल की? चूंकि बंदा जिस भी नए शहर में जाता है या नए मुल्क में जाता है तो उसके लिए वहाँ का कल्चर, वहाँ की तारीख जो है वो नई होती है, न्यू होती है बिल्कुल। वो अपने कंट्री में जब बंदा होता है तो काफ़ी कुछ सीखता है, लेकिन जब बंदा उन कंट्रीज में पहुँचता है तो उससे ज़्यादा सीखता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो रियल लाइफ एक एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे भी यहाँ पे आके एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ। चाइना के जो फेस्टिवल्स हैं, जो उनका कल्चर है, लाइक न्यू ईयर फेस्टिवल, जो उनका ये स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, वो इनका न्यू ईयर के बराबर ही होता है। अभी जो जनवरी में इनका ये हुआ था, तो ये मैं तकरीबन 3 साल से ये जो है सेलिब्रेट करता हूँ मुख्तलिफ चाइनीज फ्रेंड्स के साथ। तो उस दफ़ा जो है वो अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से सही तरह सेलिब्रेट नहीं कर सका, लेकिन उसके अलावा जो और भी काफ़ी इनके फेस्टिवल्स हैं, लाइक ड्रैगन बोट फेस्टिवल, ऑटम फेस्टिवल, और उसके अलावा इनका एक जो है वो एक अक्टूबर में इनका नेशनल डे भी आता है, जब ये चाइना जो है वो 1 अक्टूबर 1949 को जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। तो उनके बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तकरीबन हर महीने में इनका कोई ना कोई एक फेस्टिवल होता है, तो ये बड़े इनको जोश और जज्बे से मनाते हैं। और रही बात तारीख की, तो तारीख जो है वो मैंने काफ़ी कुछ पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आके मुझे जो है वो बहुत ही कुछ ज़्यादा जो है वो डीप में पता चला कि किस तरह जो है वो यहाँ पे इनकी डायनेस्टीज होती थी, और उन्होंने जो है वो शुरू में कौन कौन सी चीज़ें दरियाफ्त की थी। उसके अलावा जो है वो माओ ज़ेडुंग ने किस तरह जो है वो इनकलाब जो है वो लेके आए थे, वो किस तरह जो है वो नए मॉडर्न चीन की तामीर की थी। तो ये बहुत सारी जो है वो वसी तारीख है इनकी, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आके जानने को मिला। अगर देखा जाए, चीन जगराफियाई के लिहाज से तो बहुत बड़ा मुल्क है। बहुत सारी तफरीह मकामात हैं। आपको किन किन जगहों पर जाने का मौका मिला? मुझे यहाँ पे जो है वो काफ़ी अर्सा हो गया है, तो मैं तकरीबन कोई 20 से 25 जो है वो शहर घूम चुका हूँ चीन के। 4 से 5 जो है वो प्रोविंसेस घूम चुका हूँ। तो उनमें जो है वो ग्वांगजो, बीजिंग जो कैपिटल है यहाँ का, मैं वॉल ऑफ चाइना पे गया हूँ, जो ग्रेट वॉल है वहाँ पे भी मैं गया हूँ। लास्ट ईयर जो है मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला था। इसके अलावा जो है वो आपने गिलास ब्रिज का नाम सुना ही होगा, तो गिलास ब्रिज पे भी जो है वो मुझे 2 बार जाने का मौका मिला है। एक तो हमारे सिटी में ही अवेलेबल है, यहाँ पे जो है वो हमारी सिटी में ही है, लेकिन दूसरी जो मेन जो ग्लास ब्रिज है, जो सबसे पहले उन्होंने तामीर की थी, वो दूसरे सिटी में है, चांगचाची सिटी में। तो वहाँ पे मुझे जो है वो जाने का मौका मिला था। इसके अलावा जो है वो मैं चांगशा गया हूँ। चांगशा में जो है वो एक कल्चरल वहाँ पे एक जगह है, माओ ज़ेडुंग के हवाले से उसका जो है एक स्कल्पचर बना हुआ है। और उसके साथ साथ जो है वो मैं नॉर्थ से जो है वो नॉर्थ ऑफ चाइना के काफ़ी सिटीज़ में गया हूँ, शीचाचुआंग, दातोंग। वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी कल्चरल इनकी जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह और काफ़ी जो है वो उनकी कल्चरल टेम्पल वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप क्लास में चाय लेकर आए हैं, तो क्या लाओशी या टीचर आपसे कुछ एतराज़ वगैरह नहीं करेगा? चूँकि हम रूम में चाय पी रहे थे, लेकिन जो है वो ब्रेक का टाइम ख़त्म हो गया, तो टीचर ने बोला कि चलो क्लास में लेके चलते हैं, आपको मेरी तरफ से जो है वो इजाज़त है, आप क्लास में जाके पियो। तो इस वजह से मैं चाय यहाँ पे लेके आया हूँ। तो क्या आपके टीचर वो भी चाय लेकर आए हैं? जी जी, लाउशी भी जो हमारे हैं टीचर जो हमारे, वो भी चाय लेके आए हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनी है आज, स्पेशल चाय बनाई है हमने लाउशी की वजह से। तो क्योंकि यहाँ पे जो है वो माहौल भी फ्रेंडली है, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे जो है वो जूस वगैरह को जो भी कुछ होता है वो लेके आते हैं, क्लास में आके खाते हैं। तो उसमें कोई भी जो है वो मना नहीं होती। आपकी स्पेशल चाय से क्या मुराद? आपने इसमें गोश्त डाला है? नहीं, स्पेशल चाय से मुराद ये है कि इसमें जो है हमने कुछ अदरक वगैरह डाली है, उसको जो है ना मसालों में जो है वो तेज़ किया है, तो उस वजह से ये स्पेशल चाय है। वैसे जो है हम अदरक वगैरह नहीं डालते, तो आज ये मसाला वाली चाय बनाई है हमने, मसाले वाली चाय। शाम को 6 बजे क्लास ख़त्म होने के बाद अपने कमरे की तरफ आए, क्योंकि आज बरसात बहुत तेज़ हो रही थी, तो इस वजह से ग्राउंड वॉक करने भी नहीं गए। तो इसलिए रात का खाना जल्दी जल्दी बना के 7 बजे वाली क्लास के लिए तैयारी भी की। क्लास ख़त्म होने के बाद फ़ौरन अपना होमवर्क भी किया।
इन 3 सालों में चीनी ज़बान तो सीख ली होगी। आप क्या समझते हैं, ये ज़बान इतनी मुश्किल है जितनी लोग इसको बयान करते हैं? जी, मेरे ख़्याल में ये ज़बान जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है जितना लोग उसको जो है वो पेश करते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे जो है वो काफ़ी अरसा हो गया है, तो हमने यहाँ पे जो है वो ज़बान काफ़ी हद तक सीख ली है। यहाँ पे जो है वो एक जो टेस्ट होता है ग्रेजुएशन से पहले जो हमको ये टेस्ट देना पड़ता है, HSK4 चाइनीज़ HSK4 का एक टेस्ट होता है जिसमें तकरीबन कोई 1200 कैरेक्टर होते हैं, 1200 अल्फाज होते हैं, तो उनका हमको टेस्ट देना पड़ता है। और उसके अलावा जो है वो उसकी 6 लेवल्स हैं, मतलब कि HSK5 और HSK6। तो HSK6 को मिला के इसमें जो है वो 5000 कैरेक्टर होते हैं। लेकिन आजकल जो है वो आपको पता है कि ज़बान में रोज़ बरोज़ नए अल्फाज जो है वो ऐड होते जाते हैं। तो अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो है वो HSK9 तक भी ये जा पहुंची है। तो उसमें जो है वो 8 से 10,000 वर्ड्स हैं। लेकिन बेसिक जो हम बातचीत करते हैं रोज़मर्रा जो लाइफ में, उसके लिए HSK4 जो है वो लाजमी है। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं अगले सेमेस्टर में सितंबर अक्टूबर तक इंशाल्लाह ये टेस्ट दे दूंगा। हाँ, कैरेक्टर थोड़े मुश्किल होते हैं लिखने में, लेकिन आजकल जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल का दौर है, तो हम टाइपिंग में जो है वो इंग्लिश एक इसकी फिनियन होती है, वो हम वर्ड्स लिखते हैं तो उनके कैरेक्टर आ जाते हैं, बस फिर उसको जो है ना क्लिक करते हैं, वो कैरेक्टर जो है वो ऑटो टाइप हो जाते हैं। तो हमको कैरेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैरेक्टर जो है थोड़े मुश्किल हैं, तो हम जो है वो फिनियन से और जो है वो स्पीकिंग से, लिसनिंग से ही काम चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा सीखने वाला है ज़बान को, चाइनीज़ ज़बान जो सीखना चाहता है, तो उसके लिए 3 से 4 महीने जो है वो काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो 4 महीनों में जो है वो ज़बान सीख जाते हैं, जो नॉर्मल जो ज़बान होती है वो सीख जाते हैं, और HSK4 का जो इम्तिहान होता है वो पास कर देते हैं। चीनी ज़बान के हवाले से कुछ लफ्ज़ हमें भी बताएं। Jaga naga tua shao chian, waya ga tuda niro chaufan, मेरे पापा मामा शांति आओ माँ। अभी क्या आप हमें इनका मतलब भी समझाएंगे? इनका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है वो कितने की है, और आपके घर वाले सब ठीक हैं, और मुझे जो है वो एक चावल की प्लेट चाहिए। आपने सिर्फ यही लफ्ज़ सीखे हैं? बस आमतौर हम यही जो है वो जुमले इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। लेकिन सुनने में तो ये आता है कि चीनी ज़बान बिल्कुल एक ही जैसी होती है। क्या ये सच है? जी, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि इनके जो है वो कैरेक्टर होते हैं, तो देखने में जो नया बंदा होता है उसको ऐसा ही लगता है कि जो है वो ये सब कैरेक्टर एक जैसे हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम रहते हैं तो हमको जो है वो आस्ता आस्ता पता चल जाता है कि कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टर किस तरह लिखते हैं, तो आस्ता आस्ता बंदा सीख जाता है। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो उसमें नुआ मुआ शुआ ऐसे जो है ना वो उनके कुछ मतलब के साउंड ऐसे हैं, तो ऐसे लगता है कि जो है वो जबान एक जैसी है। जब आप पहली मर्तबा चाइना में आए, उस वक्त जब आपने चीनियों को देखा, तब आपको इनमें फर्क नजर आया या सब एक ही जैसे लगे? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा है आपने। मेरे साथ भी ऐसा बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये सीन हुआ था जब मैं ग्वांगजू आया था। तो ग्वांगजू में जो है वो हमको सब एक जैसे ही लग रहे थे, कोई फर्क हमको जो है वो इस तरह मतलब पता नहीं चल रहा था कि जो है वो क्या इनमें फर्क है। पर आस्ता आस्ता जब हम उनके साथ रह गए, उनके साथ जो है वो घुल मिल गए, उसके बाद ही हमको जो है वो डिफरेंस पता चला, ये वो सब कुछ। नए बंदे के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि नए बंदे के लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है उनमें जो है वो फर्क तलाश करना। वो एक जो है वो एक मज़ाया बात भी मशहूर है ना बड़ी, कि इनकी क्रिकेट टीम नहीं है, वो उस वजह से नहीं है कि कोई बंदा आउट हो जाए, कोई खिलाड़ी आउट हो जाए तो वापस वो अपनी पवेली में चला जाए, तो वापस वही बंदा आ जाए, तो उनमें फ़र्क नहीं होता। ऊपर खुद परेशान हो जाएगा, जो कमेंटर है वो खुद परेशान हो जाएंगे। तो ये तो एक मज़ा है जो है वो बात है, लेकिन असल में जो सूरत है वो भी यही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं आप। कोई भी मसला हो, सिंध की वादानियत के हवाले से, मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती का मामला हो, अफगानी और दूसरी अक़वाम के लोगों को डोमिसाइल देने का मसला हो, और भी काफ़ी मसाइल, उन पर आप अपना सोशल मीडिया के ज़रिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। क्या समझते हैं इस बारे में? क्या सोशल मीडिया की आवाज़ ऐवानों तक जाती है? जी, देखा जाए तो हमारे मुल्क में जो है वो ऐसी जो है वो बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई है। लड़कियों के साथ ज़्यादती, लड़कों के साथ ज़्यादती, या मतलब ऐसे बहुत सारे मसाइल, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता। और ख़ासकर हम अगर सिंध की बात करें
तो आपको पता है कि मेरा जो नज़रिया है वो कौमियत वाला नज़रिया है। तो सिंध में जो है वो ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ होते हैं। तो आजकल जो है वो करंट एक इशू चल रहा है, जो है वो गैर मकामी जो लोग हैं उनको डोमिसाइल जारी किया जा रहा है। तो उनके खिलाफ जो है वो एक बड़ा एक क्रैकडाउन हो गया था, और सिंध हुकूमत ने जो है वो कमेटी भी बनाई थी जो कि हर ज़िले में गई। उन्होंने जो है वहाँ से ऐसे जो जाली डोमिसाइल जो बने थे पहले, तो उनकी जो है उन्होंने फाइंड किया था कि वो कैसे बने हैं, कहाँ कहाँ बने हैं, किस तरह बने हैं, किन्होंने बनाया, तो एक पूरी रिपोर्ट। और ये ट्विटर पे जो है एक ट्रेंड चला था। तो ये सोशल मीडिया पे इसलिए हम एक्टिव होते हैं क्योंकि ऐसे मसाइल जो है वो लोगों में जो है वो उससे अवेयरनेस आती है। अगर किसी को बात के बारे में पता नहीं है तो सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड चलाने से या सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टें रखने से बाकी लोगों को पता होता है। तो अगर आप ये डोमिसाइल वाली अगर बात देखते हैं तो ये एक हमारे मतलब एक जीत है। पहले जो है वो उतना नहीं होता था क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जो भी बात होती है वो सोशल मीडिया के ज़रिए हर बंदे तक पहुँचती है, और ऐवानों तक तो लाज़मी पहुँचती है क्योंकि आज जो है वो मिनिस्टर जो है वो भी सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं, तो वो ये मसाइल ईज़िली देख लेते हैं। अगर हम बात करें पुराने दौर की, जब सोशल मीडिया नहीं होता था, तो उस टाइम पे ऐवानों तक ये बातें पहुँचाना बड़ा मतलब के मुश्किल वाला काम होता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया की हेल्प से जो है वो इश्यूज़ जल्दी ऐवानों तक पहुँच जाते हैं और उनमें काफ़ी मसाइल जो है वो हल भी हो जाते हैं। मुस्तकबिल में सियासत में जाने का शौक है आपको? जी, सियासत का तो बड़ा ही शौक है क्योंकि हम जो है वो यहाँ पे फ्री टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि फ्री टाइम में सियासत के हवाले से जो वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, या मतलब कि एक कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली या मतलब जो हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी स्पीचेस वगैरह और उनके जो है वो सारे काबीना के इजलास वगैरह जो है वो एक-एक चीज़ में देखता हूँ। तो मुझे बड़ा शौक है सियासत में जाने का। अगर मुस्तकबिल में ऐसा कोई मौका मिला तो ज़रूर जाएँगे इंशाअल्लाह। चीन में लोग सांप, कुत्ते, बिल्लियां, सुअर इनका गोश्त खाते हैं। तो क्या कभी आपने गलती से ऐसी चीज का गोश्त खाया? अल्लाह के करम से जो है वो मुझे कोई ऐसी नौबत नहीं देखनी पड़ी। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो है वो गलती से 1-2 बार गोश्त खाया था। जो हम फर्स्ट टाइम प्लेन में आ रहे थे तो प्लेन में जो है वो खाया था उन्होंने, और एक एक दफ़ा यहाँ पे जो है वो सिटी में भी खाया था। लेकिन हमारे साथ 1-2 सीन ऐसे हुए हैं, लेकिन हम जो है वो खाने से पहले पूछते हैं उनसे चाइनीज़ से कि ये किस चीज़ का गोश्त है, बाकायदा हर चीज़ देख के समझ के फिर खाते हैं। एक दफ़ा हम गए थे तांगशा, लास्ट ईयर की बात है, हम ड्रैगन फेस्टिवल में गए थे। तो वहाँ पे जो है वो एक वेजिटेबल मतलब कि एक सब्जी का एक आइटम रखा हुआ था। तो उसमें छोटी-छोटी मतलब कि बारीक सी जो है वो बोटियाँ उसमें पड़ी थी पोर्क की। तो हम बज़ाहिर हमने देखा कि जो है ये खाली वेजिटेबल्स हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको जो है वो खाने से गुरेज़ किया। हमने जब पता किया उनकी मैनेजमेंट से, जो उनका जो किचन का जो मैनेजमेंट मैनेजर था उनसे पता किया, तो उन्होंने बोला कि इस सब्ज़ी में जो है वो हमने गोश्त डाला है, तो आप न खाएँगे। तो उस वजह से हम जो है वो हमने उस सब्ज़ी को नहीं खाया था। और दूसरी बार हम एक चाइनीज़ के हमारा दोस्त है एक, उसके गाँव में गए थे। तो वो हमारे सिटी से तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर अंदर है। तो वहाँ पे गाँव में ये सिस्टम होता है कि वो कुत्ते भी खाते हैं। शहर में जो है वो कुत्ते नहीं खाते, लेकिन गाँव में जो है ये कुत्ते वगैरह ऐसी चीज़ें जो है वो गाँव में ज़्यादातर चलती है। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि चाइनीज़ जो है वो सब कुत्ते, सुअर, या सुअर तो चलो हर कोई खाता है, लेकिन कुत्ते या सांप वगैरह हर कोई नहीं खाता। तो गाँव वाले जो लोग हैं ज़्यादातर वही खाते हैं। शहरों में जो है वो ऐसा कल्चर अभी नहीं है, पहले होता था लेकिन अभी उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। तो अभी कोरोना वायरस के बाद तो बिल्कुल ही इन्होंने जो है ऐसी चीज़ें उन्होंने खाना ख़त्म कर दी है, और काफ़ी सिटीज़ में बैन भी हो गया है। तो हम जब उसके गाँव गए थे उस चाइनीज़ दोस्त के, तो वो जो है वो उसने अपने घर वालों को बोल दिया था कि ये जो है मुस्लिम्स हैं, ये ऐसी चीज़ें नहीं खाते, ये खाली मछली खाएँगे, तो आप उनके लिए जो है वो अलग मछली तैयार कीजिएगा। तो मछली को शायद थोड़ा टाइम था, वो अभी पकी नहीं थी, तो ये कुत्ते का एक सालन लेके आए थे। तो जैसे ही हम टेबल पे बैठे तो हमने देखा कि भाई ये जो गोश्त है ये तो हलाल तो नहीं लग रहा। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये गोश्त जो है वो किस चीज़ का है? तो उन्होंने बोला कि ये कुत्ते का गोश्त है। तो हम जो है वो वहाँ से तकरीबन कोई 300-400 मीटर दूर जाके बैठे, फिर हमारे लिए एक मछली स्पेशल तैयार हुई, फिर हमने वो मछली खाई थी। होमवर्क करने के बाद कुछ देर के लिए नीचे फिजिकल एक्टिविटी करने भी गए।
डर लगता है, खासकर कॉकरोचेस या छिपकली वगैरह से? जी, डर तो बिल्कुल इंसान की फितरत में है और मुझे भी डर लगता है दूसरी चीज़ों से, जो डरने वाली जो चीज़ें होती हैं, लेकिन कॉकरोचों से मुझे डर नहीं लगता। शक्ल से आप हुस्न परस्त भी लगते हैं, तो कितनी लड़कियों से प्यार और क्रश हुआ और कितने इश्क किए? जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डर जो है वो इंसान की फितरत में है, इसी तरह जो है वो प्यार मोहब्बत भी इंसान की फितरत में है। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा हो जिसको जो है वो इश्क या प्यार मोहब्बत नहीं हुई हो। तो वो जो है वो मुख्तलिफ उसके पर्सपेक्टिव हैं, अपनी माँ से भी हो सकता है, अपने वालिद साहब से भी हो सकता है, भाई बहन घर में जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी हो सकता है। लेकिन लड़की के हवाले से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे जो है वो एक दफ़ा मोहब्बत हुई थी किसी लड़की से। तो बस वही एक बार जो है मुझे इश्क हुआ था, उसके बाद वो फिर नहीं हुआ, क्योंकि जो है वो इश्क इंसान को ज़िंदगी में एक ही बार होता है। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे क्या बार-बार इश्क होगा क्या? आपने क्या सोचा है? आपने लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज? बिल्कुल आपने सवाल जो है वो बड़ा मज़ेदार पूछा है। मैंने आपको बताया कि मुझे जो इश्क हुआ था किसी लड़की से, तो वो अगर मुझे मिल जाती तो मेरी वो लव मैरिज होती। लेकिन चूँकि वो अभी मुझे मिल नहीं सकती, तो शायद अब मेरी जो है वो अरेंज मैरिज ही हो। बाकी देखते हैं नसीब कहाँ तक ले जाता है। क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इनके कुछ दोस्त इनके रूम में अपने असाइनमेंट्स के कुछ सवालात लेकर आए और इन्होंने उनकी भरपूर तरीके से मदद की। पढ़ाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये कोई मुश्किल अमल है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके मुतरादिफ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं, तो उसकी मुनासबत से हर बंदा जो है वो अपनी फील्ड में अपने काम के हवाले से जो है वो होशियार माना जाता है। तो उसको अपने काम में जो है वो करने की जो है वो सलाहियत होती है, उसमें जो है उसके पास टेक्निक होती है कि किस तरह वो काम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को पढ़ाई का शौक है, तो उनके लिए पढ़ाई कोई इतना मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी जो है वो पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी जो है वो ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी अगर लोग समझते हैं तो शायद जो है वो किसी और चीज़ में जो है वो खुद को बेहतर समझते होंगे। पढ़ाई क्योंकि जो नहीं कर सकते तो कुछ और चीज़ में जो है वो अच्छे होंगे। आप किस उन्वान में तालीम हासिल कर रहे हैं? पाकिस्तान और चीन की तालीम में क्या फ़र्क समझते हैं? मेरा जो इनवान है जिसमें मैं जो है वो अपनी तालीम हासिल कर रहा हूँ, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटर साइंस है और मैं बैचलर्स जो है वो कर रहा हूँ। और चाइना और पाकिस्तान की तालीम में फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो है वो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है। इंटरनेशनल मतलब कि माहौल है, एक बैनुल-अक़वामी यहाँ पे जो है वो उस्ताद भी हैं और शागिर्द भी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के हैं। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से टीचर्स आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो उनका अपना एक तरीका होता है, कुछ नई जो है वो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पे और पाकिस्तान में। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है, यहाँ पे जो है वो काफ़ी तजर्बे वगैरह होते हैं, तो उससे बंदे को काफ़ी कुछ जो है वो जानकारी हो जाती है। चीनी उस्ताद का आपके साथ कैसा रवैया है? चीनी उस्ताद का जो है वो बहुत ही अच्छा रवैया है हमारे साथ। एक तो उस्ताद कोई भी हो, किस भी कंट्री से हो, वो अपने शागिर्द को जो है वो बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट देता है। उसके जो है वो शागिर्द जो होते हैं वो बच्चों के बराबर होते हैं। तो उस्ताद जो है वो हमारे वालिदैन के बराबर होता है, तो बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन चीनी उस्ताद जो है वो बहुत ही नरम मज़ाज, बहुत ही खुश मज़ाज हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से है,
तो टीचर्स को जब मालूम होता है कि हम पाकिस्तान से हैं तो वो हमारी कुछ ज़्यादा ही इज़्ज़त करते हैं, कुछ ज़्यादा ही हमको रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टीचर्स की इज़्ज़त करता हूँ, तो मुझे बदले में भी जो है वो उतनी ज़्यादा इज़्ज़त जो है मिलती है। चीनी दोस्त भी बनाए होंगे, तो क्या उनके साथ मुलाकात रोज़ की बुनियाद पर होती है या कभी-कभी? जी बिल्कुल, चीनी दोस्त तो काफ़ी सारे बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे हमको काफ़ी अरसा हो गया है। तो दोस्तों से जो है मुलाकात वो आम तौर पे होती रहती है, क्योंकि आजकल जो है वो लॉकडाउन की वजह से मतलब कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो मेल मुलाकातें जो है वो कम हो गई हैं। तो उस वजह से हम उनके पास इतना जा नहीं सकते। वो यूनिवर्सिटी से बाहर भी रहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं, तो ये सेमेस्टर जो है वो कुछ मसरूफियात की वजह से इतनी मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन अलबत्ता जो है वो मुलाकातें होती रहती हैं। बात करें जो है वो कोरोना वायरस से पहले की, तो तकरीबन कोई हफ्ते में 1-2 मुलाकात चीनी दोस्तों से होती थी। वो हमको इनवाइट करते थे मुख्तलिफ पार्टीज़ में, मुख्तलिफ जो है उनको जो है वो इवेंट्स में जो है वो इनवाइट करते थे, तो हम जाते थे वहाँ पे। क्या आप समझते हैं आपका चीन जाने का फैसला दुरुस्त हुआ? जी, चीन जाने का फ़ैसला बहुत ही अच्छा मुस्बत रहा मेरे लिए। मैंने यहाँ पे जो है वो काफ़ी कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला। क्योंकि मैं अगर पाकिस्तान में होता तो काफ़ी शायद इतना कुछ नहीं सीख पाता, लेकिन चीन आने के साथ-साथ जो है वो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों के साथ उठना-बैठना, उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी ज्योग्राफ़ी, उनके बारे में हर चीज़ जो है वो पता चली। और इंटरनेशनल माहौल जो मतलब कि मुझे एक मिला, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक मुस्बत फ़ैसला था मेरे चीन में आने का। और आपको पता है कि चीन की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की दूसरी नंबर पे आती है, और आजकल जो है वो चीन बड़ी तेज़ी से जो है वो डेवलपिंग भी कर रहा है, तरक्की भी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा फ़ैसला जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और हमने जो है वो सही वक़्त में जो है वो हमने पढ़ाई का जो है वो चीन का प्रोग्राम बनाया। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी जो है वो चाइना के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं सीपेक के हवाले से, और भी काफ़ी जो है वो पूरी दुनिया में, अफ्रीका, यूरोप, कहीं भी जाए आप, तो आपको जो है वो चीनी लोग और चीनी कंपनी आपको मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमको चीनी ज़बान हमको आती है, हम सीख जाएंगे चीनी ज़बान, और इसके अलावा जो है वो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके हवाले से कुछ हमको नॉलेज होगी, तो मुस्तकबल में हमको कुछ अच्छे रोज़गार के मौके मिल सकते हैं। ख्वाजा साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके साथ दिन गुजार कर बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ओके।